आज जिस बिज़नेस की हम बात करने वाले हैं वो 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है, लेकिन हाँ, क्योंकि कोरोना के दौरान हर बिज़नेस ठप पड़ा है, हर सेक्टर ठप पड़ा है, ऐसे में इस बिज़नेस को भी मंदी की मार झेलनी पड़ी है। लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ बिज़नेस टिप्स हैं। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते थे या शुरू करना चाहते हैं या आगे शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना ये बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज हम बात करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म के बिज़नेस की, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना है कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे बिज़नेस को लेकर, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कपूर, जो कि कपूर स्कूल यूनिफॉर्म पालमपुर के मेन बाज़ार में इनकी शॉप है और ये काफ़ी सालों से इसी बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जानेंगे कि क्या ये बिज़नेस वाकई फ़ायदे का सौदा हो सकता है। कितने साल हो गए आपको इस बिज़नेस को शुरू करते? 10 साल हो गए बिजनेस को स्टार्ट। तो 10 सालों में आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10 सालों में 20-30 हज़ार रुपया पर मंथ के। सीजनल चलता है, वैसे 12 महीने चलता रहता है वैसे तो ना, लेकिन मेन इसका सीजन का है। तो आप सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ डील करते हैं या फिर बॉटल्स, क्योंकि आपने बॉटल्स भी रखी हैं, बैग्स भी रखे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है? इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है साथ में ना, साथ में बोतल बिक रही है, कॉपी वगैरह रखी हुई है हमने, स्कूल बैग रखे हुए हैं, सभी कुछ मिलेगा। अच्छा, तो जब शुरुआत की थी तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ा था? शुरू में 3 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपये में किया बिजनेस। कितने साल तक मतलब हुआ एस्टेब्लिश? 2 साल में, 2 साल लग गए इसको करने में। तो आपने क्या स्कूल्स के साथ डील किया या फिर किसी के साथ था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्कूल्स एक पर्टिकुलर दुकान से बोलते हैं कि आप इस दुकान से कपड़े खरीदिए या बुक्स खरीदिए, तो ऐसा आपके साथ है? हाँ जी, ऐसा है हमारे साथ। स्कूल के साथ भी करना पड़ता है और खुद भी करते हैं, खुद भी आ जाते हैं कस्टमर। खुद भी आ जाते हैं। हाँ तो जी। स्कूल की तरफ से क्या कुछ % कमीशन मिलता है? नहीं, हम नहीं देते, हम ग्राहकों को करते हैं मैक्सिमम। तो कितने कारीगर आपने रख रखे हैं, टेलर या फिर टेलर हमने रखे हुए हैं, कोई 7 कारीगर रखे हुए हैं। आजकल तो कोरोना की वजह से 50% स्टाफ आ रहा है, बाकी हमने वो किए हुए हैं। महीने का खर्चा आ जाता है कपड़ा कारीगरों को मिला के कोई 70-80 हज़ार रुपये आ जाता है, 20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। और रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं कपड़े को? वो मटेरियल हमारा दिल्ली से आता है, जालंधर से, लुधियाना से। तो रॉ मटेरियल आप यहाँ पर ला के उसके बाद आप स्टिच करते हैं, खुद स्टिच करेंगे। तो मतलब बच्चे जैसे आते हैं उनके साइज़ के हिसाब से स्टिच करते हैं या फिर आप माल रखते हैं स्टिच किया? वो बच्चों को वो डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे वैसे तो हम माल रखते हुए हैं, लेकिन कोई बोले कि स्पेशल उसमें करना है अपने मेजरमेंट में, तो वैसे बनाते हैं फिर। यानी कि कस्टमाइज्ड कपड़े भी बनाते हैं। किसी तरह का कोई लाइसेंस लेना पड़ता है इस काम को शुरू करने के लिए? हाँ, ये यस मैम, GST का लेना पड़ता है गवर्नमेंट से अप्रूव, GST का लाइसेंस चाहिए था। उसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं है? और लोन मिलता है सरकार की तरफ से? खादी के द्वारा हमने तो लिया नहीं है, वैसे खादी के थ्रू भी मिलता है, हमारा सीधे बैंक के थ्रू चला हुआ है, कोई FD वगैरह डिपॉजिट करके या कुछ इस तरह। अच्छा, अगर कोई इस दौरान बिज़नेस शुरू करना चाहे या फिर कोरोना से पहले उसने सोचा हो कि मैं बिज़नेस शुरू करूं, लेकिन उसके बाद अब अगर करना चाहता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में स्कूल खुल जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसको करना चाहिए या अभी फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ रुकना चाहिए? अभी कुछ टाइम तो रुकना चाहिए, लेकिन फ़ायदे का सौदा है ये, ठीक है। जैसे कोरोना तो ठीक हो जाएगा तो उसका तो फ़ायदे का सौदा। सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है कोविड के दौरान वो बच्चों का ही है, तो कोई भी अपने बच्चों को स्कूल तो नहीं भेजना चाहता। हालांकि अब सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो स्कूल्स खोलते हैं या नहीं, और 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस खोलना चाहें अगर स्कूल वाले तो वो खोल सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन हाँ, उसके बाद जब कोरोना चला जाएगा अपना टाइम लेके, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। यस मैम। बस कंपटीशन है इस बिज़नेस में? कंपटीशन काफ़ी है, कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है। रिस्क फैक्टर भी है, कल को कोई स्कूल वर्दी चेंज कर दे, कुछ कर दे, तो वो सारा मतलब जितना नुकसान होगा वो ओनर को सहन करना पड़ेगा। तो लास्ट में जाते जाते आपसे कुछ बिज़नेस टिप्स लेना चाहूँगी इस बिज़नेस को लेकर कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं? सबसे पहले तो है ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी के बाद आएगा कस्टमरों को टाइम टू टाइम सामान जब बोलो तब अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उनके बार बार दुकान में चक्कर नहीं लगने चाहिए, ठीक है। मेन तो यही है।
यानी कि अगर कस्टमर को डेट दी है कल की तो कल ही उसका तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात भी ये होती है, अगर हम भी टेलर को कोई सामान देते हैं तो हमारे पास नहीं आए तो हम दोबारा उस टेलर के पास जाने से कतराते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रखिए, कस्टमर्स आपका ख्याल रखेंगे, कस्टमर्स को जो ज़ुबान दी है उसका लिहाज रखिए ताकि कस्टमर दोबारा आपसे आपके पास आए और एक विश्वास कायम रहे। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ और बिजनेस आइडिया शेयर करने के साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।